गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैप्पी वर्ब का पास्ट फॉर्म। और उसके पहले मैं आप लोगों को जो हमने हैप्पी वर्ब का प्रेजेंट पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग ने जो पढ़ रहे थे हैप्पी वर्ब जिसे हम लोग बोलते हैं पास होने की क्रिया, और हमने इसे प्रेजेंट में देखा था कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो हमने वहां देखा था कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है आई बी यू दे, इनके साथ आपको अब लगाना था हैव, और ही सी इट नेम, इनके साथ लगाना था आपको हैज। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। राहुल के पास पेन है, राहुल हैज पेन। इस तरह से हमने प्रेजेंट पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे इसी का पास्ट फॉर्म, जहां पर हम इसका यूज देखेंगे किसी वस्तु के बारे में बताना जो हमारे पास थी। दैट मीन्स जो चीज हमारे पास पास्ट में थी, सच एज मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक टिगोर कार थी, उनके पास बहुत पैसा था। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर हम पास में कोई होने की चीज को बताते हैं, या फिर अपने भाई बहन या रिश्तों के बारे में बताना जो आपके पास में कोई थे। सच एज देखिए कि मेरा एक बड़ा भाई था, मेरा कॉलेज में एक दोस्त था, ये मेरे पास एक कुछ भी था। इस तरह की चीजें हम लोग जो पास्ट में था उसको बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम लोग हैप्पी वर्ब को पास्ट में देख रहे हैं, जहां पर इसका आइडेंटिटी होगा क्या, हिंदी वाक्य के अंत में जो आएगा वो क्या आएगा, पास था, पास थी, पास थे। यस, और इसके लिए हमने प्रेजेंट में देखा था क्या, सब्जेक्ट, और यहाँ हैव और हैज था। लेकिन हम लोग को यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, पास केवल क्या लगाना है, सब्जेक्ट, हेड, और जो भी चीज आपके पास थी उस चीज का नाम। हम लोग चाहे तो यहाँ पर नाउन की जगह इस तरह से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हेड प्लस कोई भी थिंग्स नेम, कोई भी चीज का नाम जो आपके पास थी, है ना। और यहाँ पर हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी के साथ हमने आपको बता दिया कि आपको क्या लगाना है, हेड। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल, मेरे पास एक घर था, मेरे आई हैड अ होम। पापा के पास समय था, पापा हैड टाइम। हमारे पास एक ही कार है, थी। यस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पापा के थी, हमारे वी हैड ओनली वन कार, मुझे काम था, आई हैड वर्क। उसी तरह से मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक। राहुल के पास घड़ी थी, राहुल हैड वॉच। हमारे पास कुछ पैसे थे, क्या होगा, वी हैड फ्यू मनीज, या वी हैड सम मनी। उसी तरह से राहुल के पास एक जादुई घड़ी थी, क्या होगा, राहुल हैड अ मैजिकल वॉच। उनके पास एक जादुई पेंसिल थी, उनके, तो दे क्या हो जाएगा, दे हैड अ मैजिकल पेंसिल। उसी तरह से मेरे पास एक कैमरा था, क्या होगा बताइए, आई हैड अ कैमरा। हमारे पास कैमरा था, बी हैड कैमरा। इस तरह से आप यहाँ पर सभी के साथ क्या है, सब्जेक्ट, हेड और चीजों को नाम लेकर बता सकते हो। और गाइस अब मान लीजिए इसका आपको क्या बनाना रहा, नेगेटिव। तो क्या करना है, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरे पास घड़ी नहीं थी, आई हैड नॉट वॉच, ऐसा नहीं बोलते गाइस। इसका यदि आपको नेगेटिव बनाना तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट, और ये आपको यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, क्या करना है आपको यहाँ पर सबसे सामने नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, डिड नॉट और हैव, क्योंकि आपने देखा होगा डिड के बाद कभी हैड नहीं लगता है। तो यहाँ क्या लगाना है आपको, हैव, और जो भी चीज थी उस चीज का नाम बोल सकते हैं हम लोग, थिंग्स नेम। सच एज एग्जाम्पल में देखिए, मेरे एक देखिए यहाँ पर मेरे पास घर था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड अ होम। मेरे पास घर नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ होम। उसी तरह से मेरे पास एक स्मार्ट वॉच थी, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड अ स्मार्ट वॉच। मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं थी, आई डिड नॉट हैव स्मार्ट वॉच। उसी तरह से पापा के पास पैसे थे, तो क्या था, पापा हैड मनी। पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा डिड नॉट हैव मनी। आपके पास एक घोड़ा था, क्या होगा, यू हैड अ हॉर्स। आपके पास एक घोड़ा नहीं था, यू डिड नॉट हैव अ हॉर्स। तो इस तरह से यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे तो मेरे पास एक घर था, आई हैड अ होम। मेरे पास घर नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ होम।
आपके पास समय था, यू हैड टाइम, आपके पास समय नहीं था, यू डिड नॉट हैव टाइम। इसी तरह से मेरे पास एक ही पेन था, आई हैड ओनली अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। तो इस तरह से आप हेड को पढ़ रहे हैं, हैव वर्ब को हेड में हमने आज देखा पास्ट फॉर्म में, और आई होप गाइस आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बहुत सारे एग्जांपल, किसी को देखिए आप, तेरे पास घड़ी थी, यू हैड वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव वॉच। इस तरह के सेंटेंसेस। तो आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड बेटर। एंड गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और गाइस साथ ही इन सारी चीजों की ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों को बोलेंगे नहीं, आप इन्हें सीख नहीं पाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें डेली जो भी हम पढ़ाते हैं उसे देखें, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंट भी देखना पड़ता है, और इसके बाद हम इसी का फ्यूचर फॉर्म देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।